नमस्कार दोस्तों, साहित्य हमारे देश का में आपका स्वागत है। आज जो कहानी चुनी गई है, कहानी का नाम है मैकू। कहानी प्रसिद्ध रचनाकार मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। कहानी में मैकू नाम के व्यक्ति को विशेष महत्व दिया गया है, जो कहानी के अनुसार फिसादी, लठैत और गुंडा है। कहानी में महात्मा गांधी जी का सांकेतिक नाम लिया गया है। तो आइए सुनते हैं कहानी मैकू। कादिर और मैकू ताड़ी खाने के सामने पहुंचे तो वहां कांग्रेस के वॉलेंटियर झंडा लिए खड़े नजर आए। दरवाजे के इधर उधर हजारों दर्शक खड़े थे। शाम का वक्त था। इस गली में पियक्कड़ों के सिवा कोई और ना आता। भले आदमी इधर से निकलते तो झिझकते थे। पियक्कड़ों की छोटी छोटी टोलियां आती जाती रहती थी। दो चार वेश्याएं दुकान के सामने खड़ी नजर आती थी। आज आज यह भीड़ भाड़ देखकर मैकू ने कहा, बड़ी बड़ी भीड़ है, कोई 200-300 आदमी होंगे। कादिर ने मुस्कुरा कर कहा, भीड़ देखकर डर गए क्या? यह सब हुर्र हो जाएंगे, एक भी ना टिकेगा। यह लोग तमाशा देखने आए हैं, लाठियां खाने नहीं। मैकू ने संदेह के स्वर में कहा, पुलिस के सिपाही भी बैठे हैं। ठेकेदार ने तो कहा था पुलिस ना बोलेगी। कादिर, हाँ बे, पुलिस ना बोलेगी। तेरी नानी क्यों मरी जा रही है? पुलिस वहां बोलती है जहां 4 पैसे मिलते हैं, या जहां कोई औरत का मामला होता है। कोई ऐसी बेफजूल बातों में पुलिस नहीं पड़ती। पुलिस तो और शह दे रही है। ठेकेदारों से साल में सैकड़ों रुपए मिलते हैं। पुलिस इस वक्त इसकी मदद ना करेगी तो कब करेगी? मैकू, चलो आज 10 हमारे भी सीधे हुए, मुफ्त में पिएंगे और अलग। मगर सुनते हैं कांग्रेस वालों में बड़े बड़े मालदार लोग शरीफ हैं। वह कहीं हम लोगों से कसर ना निकालें तो बुरा होगा। कादिर, अभी कोई कसर वसर नहीं निकालेगा। तेरी जान क्यों निकल रही है? कांग्रेस वाले किसी पर हाथ नहीं उठाते, चाहे कोई मरे या मार ही डाले। नहीं तो उस दिन जुलूस में 10-12 चौकीदारों की मजाल थी, जो 10,000 आदमियों को पीट कर रख दिए थे। 4 तो वहीं ठंडे पड़ गए थे, मगर एक ने भी हाथ नहीं उठाया। उनके जो महात्मा हैं, वह बड़े भारी फकीर हैं। उनका हुक्म है कि चुपके से मार खा लो, लड़ाई मत करो। यूं बातें करते करते दोनों ताड़ी खाने के द्वार पर पहुंच गए। एक स्वयंसेवक ने हाथ जोड़कर सामने आ गया। बोला, भाई साहब, आपके महजब में ताड़ी हराम है। मैकू ने इस बात का चाटे से जवाब दिया। ऐसा तमाचा मारा कि स्वयंसेवक की आंखों में खून आ गया। ऐसा मालूम होता था गिरना चाहता है। दूसरे स्वयंसेवक ने दौड़कर उसे संभाला। पांचों उंगलियों का रक्त में प्रतिबिंब झलक रहा था, मगर वॉलेंटियर तमाचा खाकर भी उसके स्थान पर खड़ा रहा। मैकू ने कहा, अब हटता है कि और लेगा? स्वयंसेवक ने नम्रता से कहा, अगर आपकी यही इच्छा है तो सिर आपके सामने किए हूँ, जितना चाहे मार लीजिए, मगर अंदर ना जाइए। यह कहता हुआ मैकू के सामने बैठ गया। मैकू ने स्वयंसेवक के चेहरे पर निगाह डाली तो उसकी पांचों उंगलियों के निशान झलक रहे थे। मैकू ने इसके पहले अपनी लाठी से टूटे हुए कितने ही सिर देखे थे, पर आज किसी ग्लानि उसे कभी न हुई थी। वह पांचों उंगलियों के निशान किसी पंचसूल की भांति उसके हृदय में चुभ रहे थे। कादिर चौकीदारों के पास खड़ा सिगरेट पीने लगा। वहीं खड़े खड़े बोला, अब खड़ा देखता क्या है, लगा इसके एक हाथ और। मैकू ने स्वयंसेवक से कहा, तुम उठ जाओ, मुझे अंदर जाने दो। आप मेरी छाती पर पांव रखकर चले जाइए। मैं कहता हूँ उठ जाओ, मैं अंदर ताड़ी ना पीऊंगा। एक दूसरा ही काम है। उसने यह बात कुछ इस दृढ़ता से कही कि स्वयंसेवक उठकर रास्ते से हट गया। मैकू ने मुस्कुराकर उसकी ओर ताका। स्वयंसेवक ने फिर हाथ जोड़कर, अपना वादा भूल ना जाना। एक चौकीदार बोला, लात के आगे भूत भागता, एक ही तमाचे में ठीक हो गया। कादिर ने कहा, यह तमाचा बच्चे को जन्म भर याद रहेगा। मैकू के तमाचे सह लेना कोई मामूली काम नहीं है। चौकीदार, आज ऐसी ठोको कि इन सब को फिर इधर आने का नाम ना लें। कादिर, खुदा ने चाहा तो फिर इधर ना आएंगे, मगर हैं सब बड़े हिम्मती, जान को हथेली पर लिए फिरते हैं। मैकू भीतर पहुंचा तो ठेकेदारों ने उसका स्वागत किया। आओ मियाँ मैकू, एक ही तमाचा लगाकर क्यों रह गए? एक तमाचे में भला इन लोगों पर क्या असर होगा? बड़े लतखोर हैं सब, कितना भी पीटो असर ही नहीं होता। आज बस सबों पर हाथ पांव तोड़ दो, फिर इधर ना आए। मैकू तो क्या और ना आएंगे? ठेकेदार, फिर आते तो सबों की नानी मरेगी। मैकू, और जो कहीं इन तमाशा देखने वालों ने मेरे ऊपर ही डंडे चलाए तो? ठेकेदार, तो पुलिस इनको मार भगाएगी। एक झड़प में मैदान साफ हो जाएगा। लो अब एक आध बोतल पी लो, मैं आज मुफ्त में पिला रहा हूँ। मैकू, मैं आज ना पीऊँगा। मैकू, इन ग्राहकों को भी मुफ्त? ठेकेदार,
क्या कहता है, कोई आता ही नहीं था। सुना कि मुफ्त में मिलेगी तो सब धंस पड़े ठेकेदार। क्यों, तुम्हारे लिए आज ही ताजी ताड़ी मंगवाई है मैकू। यूं ही आज पीने की इच्छा नहीं है, लाओ कोई लकड़ी निकालो, हाथ से माते नहीं बनता है। ठेकेदार ने लपक कर एक मोटा सोटा मैकू के हाथ में दे दिया और डंडेबाजी से तमाशा देखने वालों के लिए द्वार पर खड़ा हो गया। मैकू ने एक क्षण डंडे की तौल और तब उछलकर ठेकेदारों को ऐसा रशीद किया कि वहीं दोहरा होकर द्वार पर गिर पड़ा। इसके बाद मैकू ने पियक्कड़ों की ओर रुख किया और लगा डंडा की वर्षा करने। ना आगे देखता ना पीछे देखता, बस डंडे चलाए जाता था। ताड़ीबाजों के नशे हिरन हुए, घबरा घबरा कर भागने लगे, पर किवाड़ों के बीच में ठेकेदारों की देह बिंधी पड़ी थी। इधर से फिर उधर भीतर की ओर लपके। मैकू ने फिर डंडे से आवाहन किया। आखिर सब ठेकेदारों की देह को रौंद रौंद कर भागे। किसी का हाथ टूटा, किसी का सिर फूटा, किसी की कमर टूटी। ऐसी भगदड़ मची कि 1 मिनट के अंदर ताड़ी खाने में एक चिड़िया भी बूत न रह गया। एकाएक मटके की टूटने की आवाज़। स्वयंसेवकों ने भीतर झांककर देखा तो मैकू मटकों को विध्वंस करने में जुटा हुआ था। बोला, भाई साहब, अजी भाई साहब, यहाँ आप गजब कर रहे हैं। इससे तो अच्छा कि आप अपना गुस्सा हमारे ऊपर ही उतार लेते। मैकू ने 2-3 हाथ चलाकर बाकी बची हुई बोतल और मटकी को का भी सफाया कर दिया। तब चलते चलते ठेकेदार को एक लात मारकर बाहर निकल आए। कादिर ने उसको रोक कर कहा, अबे तू पागल तो नहीं हो गया बे? क्या करने आया था और क्या कर रहा है? मैकू ने लाल लाल आंखें से उसकी ओर देखा। कहा, हाँ, अल्लाह का शुक्र है कि जो मैं करने आया था वह ना करके कुछ और ही कर बैठा। तुमने कुव्वत है तो वॉलंटियर को मारो। तुम में कुव्वत, मुझ में कुव्वत नहीं है। मैंने तो जो एक थप्पड़ लगाया उसका रंज अभी तक है और हमेशा रहेगा। तमाचे के निशान मेरे कलेजे पर बन गए हैं। जो लोग दूसरों को गुनाह से बचाने के लिए अपनी जान देने में खड़े हैं, उन पर वही हाथ उठाएगा जो पाजी होगा, कमीना होगा, नामर्द होगा। मैको फिसादी है, लठैत है, गुंडा है, पर कमीना और नामर्द नहीं है। कह दो पुलिस वालों से, चाहे तो मुझे गिरफ्तार कर लें। कई ताड़ी बाज खड़े शीर सहलाते हुए उसकी ओर सहमी आंखों से ताक रहे थे। कुछ बोलने की हिम्मत ना पड़ती थी। मैकू ने उसकी ओर देखकर कहा, मैं कल फिर आऊँगा। अगर तुम में से किसी को यहाँ देखा तो खून पी जाऊँगा। जेल और फांसी से नहीं डरता। तुम्हारी भलमनसी इसी में है कि अब भूल कर भी इधर न आना। यह कांग्रेस वाले तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। तुम्हारे और तुम्हारे बाल बच्चों की भलाई के लिए तुम्हें पीने से रोकते हैं। इन पैसों से अपने बाल बच्चों की परवरिश करो, दूध घी खाओ। घर में तो फाके हो रहे हैं, घरवाली तुम्हारे नाम को रो रही है और तुम यहाँ बैठकर पी रहे हो। लानत है इस नशेबाजी पर। मैकू ने वही डंडा फेंक दिया और कदम बढ़ाता हुआ घर चला गया। इस वक्त तक हजारों आदमियों का हुजूम हो गया था। सभी श्रद्धा, प्रेम और गर्व से आंखों से मैकू की ओर देख रहे थे। तो आपको मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी मैकू कैसी लगी, ज़रूर बताइए। और आप अगर कोई और भी कहानी सुनना चाहते हैं तो वह भी कमेंट में ज़रूर लिखिए। थैंक यू।